बॉर्डर इलाका अब पूरी तरह से भारत की जद में होगा, यानी कि जंग की सूरत में 1 घंटे से भी कम वक्त में हमारी सेना पूरे लाव लश्कर के साथ चीन बॉर्डर पर पहुंच जाएगी। अब अगर चीन ने अरुणाचल में घुसकर गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसे हाथों हाथ हमारी सेना का करारा जवाब मिल जाएगा। ऐसा मुमकिन हुआ है उस पुल के बनने के बाद जिसे हिंदुस्तान का सबसे लंबा और ताकतवर ब्रिज कहा जा रहा है। इस बाहुबली ब्रिज की पूरी कहानी बताएंगे आपको, पर पहले देखिए ये रिपोर्ट। सिर्फ 60 मिनट में चीन के चीथड़े उड़ जाएंगे। सिर्फ 60 मिनट में ड्रैगन का दम निकल जाएगा। साठ मिनट में बॉर्डर पर होगा 60 टन का महायोद्धा। हिंदुस्तान के महाबली पुल से चीन पनाह मांगेगा। यह सिर्फ एक पुल नहीं, दुश्मन के लिए प्रलय का ऐलान है। वो दुश्मन जो पहाड़ों में यह सिर्फ एक पुल नहीं, दुश्मन के लिए प्रलय का ऐलान है। वो दुश्मन जो पहाड़ों में छिपकर हिंदुस्तान में नापाक घुसपैठ की कोशिश करता है। वो दुश्मन जो सरहद पर खौफ दिखाकर हमारे सैनिकों पर धौंस जमाने की कोशिश करता है। वो दुश्मन जो हिंदुस्तान की सरजमी पर अपना नाजायज हक जताता है। उस दुश्मन को पस्त करने के लिए अब ये पुल पराक्रम की नजीर पेश करेगा। ये हिंदुस्तान का सबसे लंबा पुल है जिसके जरिए अब हमारी सेना सिर्फ 1 घंटे में चीन बॉर्डर पर पहुंचकर उसके दुस्साहस का करारा जवाब दे सकती है। हमारे भारी भरकम टैंक बड़ी आसानी से इस पुल के रास्ते सरहद पर पहुंचकर चीनी सेना में खलबली मचा सकते हैं। कैसे होगा ये मिशन पूरा, कैसे लगेगी चीन की हरकतों पर लगाम और हिंदुस्तान की सुरक्षा और ताकत के लिहाज से कितना खास है ये पुल, सब बताएंगे आपको। पर पहले इस पुल के उद्घाटन की ये तस्वीरें देख लीजिए। एक शुभ मुहूर्त उपस्थित हुआ। सकलो राइजर मोई आंतरिक श्रद्धा आए अभिनंदन जनाइछो। करीब 6 साल की मेहनत से बने इस पुल को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम समर्पित किया तो लोगों ने तालियां बजाकर और नारे लगाकर पीएम के ऐलान का स्वागत किया। मौका था असम में बीजेपी सरकार की पहली सालगिरह का, जिसे प्रधानमंत्री ने देश के विकास और सुरक्षा से जोड़ दिया। न सिर्फ असम की जनता के लिए गर्व का विषय है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है कि इतना हिंदुस्तान का सबसे लंबा ब्रिज आज आसाम के दूसरे छोर पर बन रहा है। जी हाँ, देश को इसी गर्व का एहसास दिलाने प्रधानमंत्री मोदी असम के तिनसुकिया पहुंचे। देखिए, देश के सबसे लंबे पुल पर दौड़ता पीएम का काफिला। कार में आगे की सीट पर बैठे प्रधानमंत्री खुद इस पुल का जायजा ले रहे हैं। कई किलोमीटर तक पीएम का काफिला इसी तरह पुल पर फर्राटा भरता रहा। कुछ दूर जाकर प्रधानमंत्री अपनी कार से उतरे और रेलिंग के पास खड़े होकर पुल का मुआयना करने लगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। इसके बाद पीएम का काफिला सीधे उद्घाटन स्थल पर पहुंचा, जहां उनका फूलों से स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पुल नॉर्थ ईस्ट में विकास की नई इबादत का गवाह बनेगा। पहले हम फेरी सर्विस से जाते थे, अगर मौसम ठीक नहीं रहा तो फेरी सर्विस बंद हो जाती थी। ब्रह्मपुत्रा रुक गई हो तो फेरी सर्विस रुक जाती थी। अब ये ब्रिज के कारण 24/7 365 डे
हमारे लिए व्यवस्था बन गई है और इसलिए प्राकृतिक प्रकोप से हमारी गति को कभी रुकावट नहीं आएगी। ये काम इसके द्वारा हुआ है। आपको बता दें कि इस पुल के बनने से न सिर्फ चीन बॉर्डर तक भारतीय सेना की पहुंच आसान हो जाएगी, बल्कि ये पुल असम और अरुणाचल प्रदेश की दूरी 160 किलोमीटर कम कर देगा। इससे दोनों राज्यों में आवाजाही के वक्त में 5 घंटे की कमी आएगी। करीब 6 घंटे का ये सफर अब सिर्फ 60 मिनट में तय हो जाएगा। अब सवाल है कि अगर ये पुल इतना जरूरी था तो इसे बनाने में इतनी देर क्यों हुई? इसे लेकर प्रधानमंत्री ने भी पिछली सरकार पर निशाना साधने में देर नहीं की। अगर उसके तुरंत बाद ये काम चला होता तो आज से 10 साल पहले आपको ब्रिज मिल गया होता। खैर, जहां सेना और सुरक्षा का सवाल हो वहां सियासत के लिए जगह नहीं बचती। देर से ही सही पर देश का सबसे लंबा और सबसे ताकतवर पुल बनकर तैयार है, जिसे प्रधानमंत्री ने असम के जाने माने संगीत साधक भूपेन हजारिका के नाम समर्पित किया है। ब्रिज का नाम भारत सरकार ने भूपेन हजारिका के नाम से करने का तय किया। संजीव सक्सेना और प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन की चालाकी और पैतरेबाजियों से पूरी दुनिया वाकिफ है। भारत की सीमा में घुसकर चीन के सैनिक गाहे बगाहे जो बवाल करते हैं, उसकी एक नहीं कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ड्रैगन की इसी दादागिरी का जवाब देने के लिए असम और अरुणाचल के बीच देश का सबसे लंबा ब्रिज बनाया गया है। कैसा है ये ब्रिज, क्या खासियत है इसकी और चीन की चुनौती से निपटने में ये सेना के कितने काम आएगा, सब बताएंगे बारी बारी से। देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान की तरफ टेढ़ी आंख से देखने वाले चीन अब अपने सर्वनाश का सामान भी देख ले। ये वो रास्ता है जो सरहद के शैतान को सीधे जहन्नुम का रास्ता दिखा देगा। इन टैंकों की गड़गड़ाहट सुन लो चीन और समझ लो कि अगर तुमने बॉर्डर पर हिंदुस्तान के हौसले को ललकारने की हिमाकत की तो हमारी सेना ऐसे ही टैंकों के साथ दनदनाते हुए फौरन सरहद पर पहुंच जाएगी और तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगी। गौर से देखिए इस ब्रिज को, जो चीन की बेचैनी की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। अब यही ब्रिज चीन की बर्बादी का सबब बनेगा, उसकी भारी भरकम सेना की तबाही की वजह बनेगा। उफनती मचलती नदी पर बना ये ब्रिज जंग की सूरत में चीन में प्रलय ढा देगा। यह हिंदुस्तान में बना अब तक का सबसे लंबा पुल है। नाम है ढोला सदिया पुल। इस पुल को नॉर्थ ईस्ट में चीन की दुस्साहस का सबसे बड़ा जवाब माना जा रहा है। भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके में अब चीन की हर चुनौती को जवाब मिलेगा। अरुणाचल के बॉर्डर एरिया में ढोला सदिया नाम का पुल का निर्माण चल रहा है। ये पुल लगभग 9 किलोमीटर लंबा होगा, जो अरुणाचल से आसाम को जोड़ेगा। इस पुल के चलते सेना जल्द से जल्द अरुणाचल तक पहुंच सकेगी और चीन के हर उस कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जी हाँ, करीब 6 साल की मेहनत के बाद चीन को चित करने का सबसे कारगर रास्ता तैयार हो चुका है। चीन की सरहद से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर बना ये पुल हमारी सेना को कम से कम वक्त में भारत चीन बॉर्डर पर पहुंचा देगा। कैसे, इस मैप से समझिए। देखिए, ये असम की राजधानी गुवाहाटी है, जहां से 540 किलोमीटर की दूरी पर है सदिया, और ये है अरुणाचल की राजधानी ईटानगर, जहां से करीब 300 किलोमीटर दूर है ढोला। अब सदिया और ढोला को जोड़ेगा ये ब्रिज, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी कमजोरी है लैक ऑफ कनेक्टिविटी। तो इस पुल के माध्यम से आपके उस इलाके में जहां किस बाकी की कोई रेलवे ब्रिज नहीं है, कोई रोड ब्रिज नहीं है, जो ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं बहुत लंबे हैं, तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब समझिए कि हिंदुस्तान के इस सबसे लंबे पुल को सेना के लिए सबसे बड़ा वरदान क्यों कहा जा रहा है। दरअसल अरुणाचल से सटी भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों के घुसपैठ का सबसे ज्यादा खतरा रहता है।
चीन ने अपने सरहदी इलाकों में सड़क और रेल नेटवर्क का जाल बिछा रखा है, जिसके जरिए उसके सैनिक गाहे बगाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार कर भारत की सरहद में घुस जाते हैं। लेकिन हमारे सैनिकों की मुश्किल अब तक ये थी कि पूरी तैयारी होते हुए भी उन्हें चीन बॉर्डर पर पहुंचते पहुंचते कई घंटे लग जाते थे। दरअसल असम और अरुणाचल के बीच से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, जिस पर अब तक कोई ब्रिज नहीं था। इसके चलते सेना को गुवाहाटी से करीब 500 किलोमीटर दूर तिनसुकिया पहुंचना होता था, जहां से तेजपुर होते हुए सीमा पर पहुंचने में 2 दिन लग जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ढोला सदिया पुल के रास्ते अब ये सफर कई घंटे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा है कि जहां अरुणाचल जो है, आपके जहां तक इंडिया चाइना बॉर्डर का ताल्लुक है, सबसे वनरेबल और सबसे थ्रेटनिंग सेक्टर जो है अरुणाचल है। आपके अरुणाचल की सिक्योरिटी में फिर ये अकेला ही ब्रिज है ब्रह्मपुत्र के ऊपर, जिसमें देश के अंदर हर प्रकार के टैंक और हर प्रकार की बख्तबदारियां इस पुल के ऊपर से ले जा सकते हैं। फिलहाल हमारी सेना अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होने के लिए असम के तिनसुकिया से जाती है, लेकिन इस ब्रिज के बनने के बाद ये दूरी कम से कम 4 घंटे कम हो जाएगी, जिसके बाद हमारी सेना काफी तेजी से LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक सीधे पहुंच जाएगी। ये ब्रिज स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी बेहद खास है, क्योंकि इसके बनने के बाद रेल सेवा, हवाई सेवा और रोड कनेक्टिविटी काफी आसान हो जाएगी। असम से अरुणाचल के बीच आवाजाही का मुख्य जरिया ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे पार करने के लिए लोग अब तक बोट या स्टीमर का इस्तेमाल करने को मजबूर थे। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल बारिश के मौसम में होती थी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के प्रचंड वेग से नदी पार करना बेहद खतरनाक हो जाता था। पर ढोला सदिया पुल इस खतरे को काफी हद तक कम कर देगा। दिक्कत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि चीन से लगने वाली भारत की सीमा करीब 3488 किलोमीटर लंबी है। बावजूद इसके अरुणाचल प्रदेश में एक भी एयरपोर्ट नहीं है। ईटानगर में सिर्फ एक हेलीपैड है, जबकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दूसरी तरफ चीन ने कई एयर स्ट्रिप और सड़कें बना ली हैं, रेल रूट भी बना रहा है। ये देखते हुए कि चीन के पास हर प्रकार के आधुनिक हथियार है, पर्टिकुलरली स्मार्ट वेपन्स हैं, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स हैं, टर्मिनल गाइडेड बॉम्ब्स हैं, इस पुल को हर समय सुरक्षित रखने का बहुत जबरदस्त जिम्मा होगा। अरुणाचल बॉर्डर पर चीन की तैयारियों की पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे, साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इससे भारत को कितना खतरा है और उस खतरे से निपटने के लिए हमारी सरकार और सेना क्या बड़े कदम उठा रही है। रजत राकेश टंडन और यतेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ढोला सदिया पुल बनाने का काम करीब 6 साल पहले शुरू हुआ था। तब केंद्र में और असम में दोनों ही जगह पर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन किसी न किसी वजह से ये प्रोजेक्ट लंबा खिंचता गया, जिसके चलते इसका बजट 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा ऊपर चला गया। बताते हैं आपको कितनी मुश्किलों से बना है देश का ये सबसे लंबा पुल। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर उस ढोला सदिया ब्रिज की है जो असम और अरुणाचल को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, और दूसरी तस्वीर T-72 टैंक की है जो जंग के मैदान में बड़े से बड़े दुश्मन को दहलाने के लिए काफी है। दरअसल ढोला सदिया ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस पर से सेना का T-72 टैंक भी आसानी से धड़धड़ाते हुए गुजर सकता है। इस टैंक का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि T-72 टैंक का वजन करीब 42 टन है। इसी तरह T-90 टैंक का वजन है करीब 46 टन। जाहिर है इतने वजनी टैंकों को बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत कम ही पुलों में होती है, पर ढोला सदिया पुल इसका अपवाद है। ढोला सदिया पुल के ऊपर से 60 टन तक का टैंक आसानी से गुजर सकता है। अंदाजा लगाइए कि ये पुल कितना मजबूत होगा। इस पुल से टैंक गुजारने की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर चीन की ताकतवर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का डट कर मुकाबला करने के लिए सिर्फ पैदल सैनिक या छोटे मोटे मिलिट्री व्हीकल ही काफी नहीं होंगे। अगर चीन को पस्त करना है तो वहाँ T-72 और T-90 जैसे टैंक भेजने होंगे, और वो भी कम से कम समय में। ढोला सदिया पुल इसी मुश्किल को आसान करेगा। जंग की सूरत में हमारे टैंक गुवाहाटी के सदिया से इस पुल पर चढ़ेंगे और करीब 9 किलोमीटर लंबे पुल को पार करके कुछ ही देर में अरुणाचल के ढोला पहुंच जाएंगे।
जो चीन की सरहद से बमुश्किल 100 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन देश के सबसे लंबे रिवर ब्रिज को इतनी मजबूती से खड़ा करना आसान काम नहीं है। इसके लिए साल 2011 में कोशिश शुरू हुई, जो कई मुश्किलों से गुजरते हुए अब कहीं जाकर पूरी हो पाई है। जब इस तरह की खतरनाक नदी पर पुल बनाया जाता है तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि आने वाले 100 या 120 वर्षों में जितना भी मैक्सिमम पानी का डिस्चार्ज उस नदी से होने वाला है, उसके लिए हमें वो पुल डिजाइन करना पड़ता है। ढोला सदिया पुल का निर्माण लगभग 6 साल पहले शुरू हुआ था और टारगेट ये था कि कम से कम 2015 तक इस पुल का निर्माण कंप्लीट हो जाए ताकि सेना को इसकी मदद मिल सके। लेकिन 2015 तक भी ये पुल का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। उस वक्त जब पुल का निर्माण शुरू हुआ था, जब केंद्र में और असम में दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। ब्रह्मपुत्र नदी का इतना तेज प्रवाह है वहां पर कि कई बार पूरी साइट, प्रोजेक्ट के ऑफिस और क्रेन तक को बहा ले गई। दरअसल ब्रह्मपुत्र के घटते बढ़ते जलस्तर के चलते इसमें ब्रिज के लिए पाए खड़े करना इंजीनियरों के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ठंड के दिनों में ब्रह्मपुत्र नदी का फैलाव करीब 500 मीटर तक रहता है, पर बारिश के दिनों में ये फैलाव बढ़कर 12 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि इस पुल की लंबाई 9 किलोमीटर से भी ज्यादा रखी गई, ताकि किसी भी मौसम में पुल को नुकसान न हो। ये ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है अपना कोर्स चेंज करने के लिए। इसमें जल का स्तर भी बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। तो इस तरह की नदी पे इंजीनियर्स के लिए पुल बनाना एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि जब इंजीनियर्स इस तरह की नदी पे पुल बनाते हैं तो उनको पियर का फाउंडेशन उस लेवल तक लेके जाना होता है जहां तक उसकी स्काउरिंग ना हो पाए। अगर उस तक स्काउरिंग हो जाएगी तो पियर का फाउंडेशन हमारा ढीला हो जाएगा और वहां पे हमारी पियर जो है फेल कर जाएगा। जानकारों की माने तो ये ढोला सदिया ब्रिज देश के बाकी पुलों के मुकाबले काफी मजबूत है, पर इस मजबूती के लिए कीमत काफी चुकानी पड़ी है। पहले इस पुल की लागत 876 करोड़ रुपए तय की गई थी, लेकिन देरी के चलते ये खर्च बढ़कर 2056 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पर जब सवाल देश की सुरक्षा से जुड़ा हो तो खर्च मायने नहीं रखता। इतना ही नहीं, इंजीनियरिंग के लिहाज से भी इस पुल को देश का सबसे शानदार शाहकार माना जा रहा है। देश का सबसे लंबा पुल था मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक, जो करीब 6 किलोमीटर लंबा है, और जबकि देश का दूसरा सबसे बड़ा पुल था पटना का गंगा पुल, जो करीब 5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। लेकिन ढोला सदिया ब्रिज ने इन दोनों ब्रिजों को काफी पीछे छोड़ दिया। खास बात यह है कि ये ढोला सदिया ब्रिज आम लोगों के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए भी बेहद कारगर साबित होगा। आगे आपको बताएंगे तिब्बत से लेकर नेपाल तक कैसे बढ़ती जा रही है चीन की चुनौती और हिंदुस्तान के पास इसकी क्या काट है। मनोहर केसरी और रजनीश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पुल इतना जरूरी था तो इसे बनाने में इतनी देर क्यों? इसे लेकर प्रधानमंत्री ने भी पिछली सरकार पर निशाना साधने में देर नहीं की। अगर उसके तुरंत बाद ये काम चला होता तो आज से 10 साल पहले आपको ब्रिज मिल गया होता। खैर, जहां सेना और सुरक्षा का सवाल हो वहां सियासत के लिए जगह नहीं बचती। देर से ही सही, पर देश का सबसे लंबा और सबसे ताकतवर पुल बनकर तैयार है, जिसे प्रधानमंत्री ने असम के जाने माने संगीत साधक भूपेन हजारिका के नाम समर्पित किया है। ब्रिज का नाम भारत सरकार ने भूपेन हजारिका के नाम से करने का तय किया। संजीव सक्सेना और प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन की चालाकी और पैतरेबाजियों से पूरी दुनिया वाकिफ है। भारत की सीमा में घुसकर चीन के सैनिक गाहे बगाहे जो बवाल करते हैं, उसकी एक नहीं कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ड्रैगन की इसी दादागिरी का जवाब देने के लिए असम और अरुणाचल के बीच देश का सबसे लंबा ब्रिज बनाया गया है। कैसा है ये ब्रिज, क्या खासियत है इसकी, और चीन की चुनौती से निपटने में ये सेना के कितने काम आएगा? प्रधानमंत्री अपनी कार से उतरे और रेलिंग के पास खड़े होकर पुल का मुआयना करने लगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। इसके बाद पीएम का काफिला सीधे उद्घाटन स्थल पर पहुंचा, जहां उनका फूलों से स्वागत किया गया
इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पुल नॉर्थ ईस्ट में विकास की नई इबादत का गवाह बनेगा। पहले हम फेरी सर्विस से जाते थे, अगर मौसम ठीक नहीं रहा तो फेरी सर्विस बंद हो जाती थी। ब्रह्मपुत्रा रुक गई हो तो फेरी सर्विस रुक जाती थी। अब ये ब्रिज के कारण 24/7 365 डे हमारे लिए व्यवस्था बन गई है और इसलिए प्राकृतिक प्रकोप से हमारी गति को कभी रुकावट नहीं आएगी। ये काम इसके द्वारा हुआ है। आपको बता दें कि इस पुल के बनने से न सिर्फ चीन बॉर्डर तक भारतीय सेना की पहुंच आसान हो जाएगी, बल्कि यह पुल असम और अरुणाचल प्रदेश की दूरी 160 किलोमीटर कम कर देगा। इससे दोनों राज्यों में आवाजाही के वक्त में 5 घंटे की कमी आएगी। करीब 6 घंटे का ये सफर अब सिर्फ 60 मिनट में तय हो जाएगा। अब सवाल है कि अगर ये सकलो राइजर मोई आंतरिक श्रद्धा आए अभिनंदन जनाइछो। करीब 6 साल की मेहनत से बने इस पुल को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम समर्पित किया तो लोगों ने तालियां बजाकर और नारे लगाकर पीएम के ऐलान का स्वागत किया। मौका था असम में बीजेपी सरकार की पहली सालगिरह का, जिसे प्रधानमंत्री ने देश के विकास और सुरक्षा से जोड़ दिया। न सिर्फ असम की जनता के लिए गर्व का विषय है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है कि इतना हिंदुस्तान का सबसे लंबा ब्रिज आज आसाम के दूसरे छोर पर बन रहा है। जी हाँ, देश को इसी गर्व का एहसास दिलाने प्रधानमंत्री मोदी असम के तिनसुकिया पहुंचे। देखिए, देश के सबसे लंबे पुल पर दौड़ता पीएम का काफिला। कार में आगे की सीट पर बैठे प्रधानमंत्री खुद इस पुल का जायजा ले रहे हैं। कई किलोमीटर तक पीएम का काफिला इसी तरह पुल पर फर्राटा भरता रहा। कुछ दूर जाकर बॉर्डर इलाका अब पूरी तरह से भारत की जद में होगा, यानी कि जंग की सूरत में 1 घंटे से भी कम वक्त में हमारी सेना पूरे लाव लश्कर के साथ चीन बॉर्डर पर पहुंच जाएगी। अब अगर चीन ने अरुणाचल में घुसकर गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसे हाथों हाथ हमारी सेना का करारा जवाब मिल जाएगा। ऐसा मुमकिन हुआ है उस पुल के बनने के बाद जिसे हिंदुस्तान का सबसे लंबा और ताकतवर ब्रिज कहा जा रहा है। इस बाहुबली ब्रिज की पूरी कहानी बताएंगे आपको, पर पहले देखिए ये रिपोर्ट। सिर्फ 60 मिनट में चीन के चीथड़े उड़ जाएंगे। सिर्फ 60 मिनट में ड्रैगन का दम निकल जाएगा। साठ मिनट में बॉर्डर पर होगा 60 टन का महायोद्धा। हिंदुस्तान के महाबली पुल से चीन पनाह मांगेगा। यह सिर्फ एक पुल नहीं, दुश्मन के लिए प्रलय का ऐलान है। वो दुश्मन जो पहाड़ों में यह सिर्फ एक पुल नहीं, दुश्मन के लिए प्रलय का ऐलान है। वो दुश्मन जो पहाड़ों में छिपकर हिंदुस्तान में नापाक घुसपैठ की कोशिश करता है। वो दुश्मन जो सरहद पर खौफ दिखाकर हमारे सैनिकों पर धौंस जमाने की कोशिश करता है। वो दुश्मन जो हिंदुस्तान की सरजमी पर अपना नाजायज हक जताता है। उस दुश्मन को पस्त करने के लिए अब ये पुल पराक्रम की नजीर पेश करेगा। ये हिंदुस्तान का सबसे लंबा पुल है, जिसके जरिए अब हमारी सेना सिर्फ 1 घंटे में चीन बॉर्डर पर पहुंचकर उसके दुस्साहस का करारा जवाब दे सकती है। हमारे भारी भरकम टैंक बड़ी आसानी से इस पुल के रास्ते सरहद पर पहुंचकर चीनी सेना में खलबली मचा सकते हैं। कैसे होगा ये मिशन पूरा? कैसे लगेगी चीन की हरकतों पर लगाम?
और हिंदुस्तान की सुरक्षा और ताकत के लिहाज से कितना खास है ये पुल, सब बताएंगे आपको। पर पहले इस पुल के उद्घाटन की ये तस्वीरें देख लीजिए। एक शुभ मुहूर्त उपस्थित हुआ।